हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विभाग 2 पाठ 1 नृत्य इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नए और पुराने पाठों की जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1 नृत्य। बच्चों, नृत्य भारत के लोक नृत्य हैं और ये विश्व के श्रेष्ठ नृत्य है। बच्चों, ये जो हमारी पुस्तक में ये भारत के 4 लोक नृत्य का परिचय दिया गया है। यहाँ गुजरात, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान इन 4 राज्यों के लोक नृत्यों के चित्र दिए गए। हमें इस पाठ में इसकी जानकारी समझना है। बच्चों, इस पाठ में गुजरात के गरबा नृत्य, असम के बिहू नृत्य, महाराष्ट्र के कोली नृत्य तथा राजस्थान के थाली नृत्य के चित्र दिए गए हैं। हम इन्हीं चित्रों का एक एक करके निरीक्षण करेंगे और समझेंगे। अब पहला चित्र, बच्चों ध्यान से देखिए। इस चित्र पर यहाँ लिखा हुआ है कि इस नृत्य को डांडिया नृत्य कहते हैं। इस नृत्य का नाम है डांडिया नृत्य या गरबा नृत्य। यह गुजरात प्रदेश का नृत्य है। यह नृत्य नवरात्र के अवसर पर अम्बे माँ की आराधना के रूप में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष हाथों में डांडिये लेकर अथवा तालियां बजाते हुए नृत्य करते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनके अपने यह गुजरात प्रदेश का लोक नृत्य है। इनके एक विशेष पोशाक होती है और इन पोशाकों को रंग बिरंगे पोशाक हैं और हाथ में डांडिया लेकर ये नृत्य कर रहे हैं। बिना डांडिया के तालियों द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। दूसरा नृत्य, दूसरे चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ आदिवासी नृत्य या यह बिहू नृत्य भी इसे कहते हैं। इस नृत्य का नाम है बिहू नृत्य। यह आसाम प्रदेश का नृत्य है बच्चों, और यह नृत्य फसल कटाई के समय और नव वर्ष के आगमन पर किया जाता है। और यहाँ पर नगाड़े की चोट इस आवाज पर यह किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो यह पुरुष नगाड़ा बजा रहा है और ये दोनों महिला बिहू नृत्य कर रही है। अब तीसरा चित्र, बच्चों ये जो तीसरा चित्र है यह कोली नृत्य का चित्र है। कोली नृत्य यह महाराष्ट्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यह कोली लोग इस नृत्य को करते हैं। बच्चों, यह नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति पर कोलियों द्वारा नौकाएं लेकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने के अवसर पर किया जाता है। यह मछुआरे खुशी में करते हैं और अपना खुशी व्यक्त करते हैं। इस नृत्य के उपकरण नौका से संबंधित पतवार आदि होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कोली लोग यह नृत्य कर रहे हैं और इसमें नौका के पतवारों का उपयोग किया गया है। नौका के पतवार अर्थात नौका चलाने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग करते हैं उसे पतवार कहते हैं। अब चौथा चित्र, बच्चों चौथे चित्र में आप देखिए, चौथा चित्र है घूमर नृत्य। यह इसे थाली नृत्य भी कहते हैं। यह राजस्थान प्रदेश का नृत्य है। इस नृत्य में थाली और मिट्टी के घड़ों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में शरीर का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। नर्तकियां अर्थात जो ये नृत्य करती हैं, ये पांव थाली में होते हैं और सिर पर घड़े होते हैं। इस नृत्य में नर्तकी के पैरों, हाथों और गर्दन पर अद्भुत संतुलन रखना पड़ता है उन्हें। नृत्यों से मन में खुशी आता है बच्चों, और यह चारों लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सभी करते हैं। हमें नृत्य द्वारा मन में खुशी प्राप्त होती है, शारीरिक अंगों पर संतुलन स्थापित होता है और पूरे शरीर का व्यायाम होता है बच्चों। इसलिए हमें खुशी के मौके पर और नृत्य करना चाहिए और इससे हमारी खुशी की तो प्रसन्नता तो व्यक्त होती है, पर हमारे शारीरिक अंगों का व्यायाम होता है, हमारे शारीरिक अंगों का संतुलन बनता है। इसलिए हमें लोक नृत्य और हमारे जो भारत देश के लोक नृत्य है ये ऐसे ही प्रसिद्ध और भिन्न भिन्न है। और कई लोक नृत्य ऐसे हैं जो बहुत ही विदेशों में भी हमारे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, प्रचलित है और विदेशी लोग भी हमारे लोक नृत्य
नृत्यों को बहुत ही पसंद करते हैं। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य है और हर राज्य के लोक नृत्य की अपनी एक विशेषता है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नए और पिछले पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।